स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आज समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये यात्रा सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। नक्सलवाद का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, एक समय था जब 125 से अधिक जिलों में ये समस्या फैली हुई थी, जिसके कारण बड़ी आदिवासी आबादी खून खराबे और हिंसा से पीड़ित थी। कई आदिवासी परिवारों को वर्षों तक कष्ट सहना पड़ा और विकास की दौड़ से वे दूर हो गए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज़ादी का यह पर्व उत्साह, उल्लास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के बलिदान और योगदान को याद करने का अवसर देता है। हमें उनके आदर्शों और मूल्यों को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। ओम बिरला ने आह्वान किया कि हम सभी मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कार्य करें और देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष 12 लाख रुपए की आयकर छूट प्रदान की गई थी, जो जनता के हित में एक अभूतपूर्व और साहसिक कदम था। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय की पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी दिवाली पर भी जन कल्याण के लिए और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह नागरिकों के कल्याण और विकास कार्यों के लिए समर्पित हैं। ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर नीति का लाभ जनता तक पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि उनके आदर्शों को अपनाकर हम देश को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। नड्डा ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता राष्ट्रहित और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और आने वाले समय में भी देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इन 79 वर्षों में भारत ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, जिससे देश की प्रगति को नई गति मिली है। प्रहलाद जोशी ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सभी भारतीयों के सामूहिक प्रयास और संकल्प का परिणाम है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर राष्ट्र को और अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का संकल्प लें। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 15 अगस्त के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ये दिन हमें स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान और त्याग को स्मरण करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी हमें अनेक संघर्षों और कुर्बानियों के बाद मिली है, इसलिए इसका सम्मान करना और इसे सुदृढ़ करना हम सबका कर्तव्य है। पटवारी ने आह्वान किया कि सभी नागरिक मिलकर भाईचारे, समानता और न्याय के मूल्यों को अपनाएं तथा मध्य प्रदेश और देश को विकास, समृद्धि और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, साहस और संघर्ष को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि आज़ादी हमें अनेक बलिदानों के बाद मिली है, इसलिए हमें इसे सशक्त बनाने और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास, एकता और सद्भाव ही राष्ट्र की प्रगति के आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। शिवसेना यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने कहा कि भारत किसी की धमकियों से डरने वाला देश नहीं है और समय आने पर उचित जवाब देना जानता है। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर आज तक भारत ने जिस तेजी से प्रगति की है, उसे पूरी दुनिया मान्यता देती है। अनिल देसाई ने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भर बनना आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही हमें वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएगी।
उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर देश के विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए योगदान दें और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि देश पिछले 75 वर्षों से निरंतर प्रगति कर रहा है और इसका श्रेय सभी प्रधानमंत्रियों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब एक गलत परंपरा बन गई है जिसमें पिछले प्रधानमंत्रियों के योगदान को नजरअंदाज किया जाता है। शुक्ला ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस वाजपेयी जी के योगदान को भी स्वीकार करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया नेहरू जी के समय से शुरू हुई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि 15 अगस्त का यह पावन पर्व सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए गर्व और आनंद का अवसर है। उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह दिन हमें स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के बलिदान, साहस और त्याग की याद दिलाता है। ये पर्व हमारे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है जो हमें देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए कार्य करने का संकल्प देता है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दें। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, जब से प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके कार्यकाल का हर पल ऐतिहासिक रहा है। आज अपने संबोधन में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कही। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा करती है। सबसे ज्यादा सीटें जीतने से हमें देश और उसकी एकता को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। हम संकल्प लेते हैं कि हमारे किसान समृद्ध होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हर नागरिक समानता के साथ जीवन यापन करेगा। 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक खासकर रोजगार की तलाश में लगे युवाओं के साथ हमें ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जिनसे सभी के पास काम और रोजगार हो। इस दिन मैं भाजपा नेताओं से अपील करता हूं कि 15 अगस्त को जब पूरा देश एक साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, राजनीति ना करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।